जय माता दी मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ए लाइफ चेंजिंग स्टोरी पर। प्रिय दर्शकों, पुत्रदा एकादशी व्रत योग्य तथा होनहार संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जिन गृहस्थ लोगों को संतान प्राप्ति में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, उनके लिए भी यह व्रत लाभकारी कहा गया है। गर्भ न ठहरना या गर्भपात हो जाना जैसे समस्याओं के समाधान के लिए यह व्रत रखा जाता है। महाभारत में इस एकादशी को लेकर एक प्रसंग आता है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में वर्णन करने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने वर्णन करते हुए कहा कि यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए उत्तम है तथा इस व्रत से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। तो आइए जानें पौष पुत्रदा एकादशी की डेट, शुभ मुहूर्त, व्रत विधि और कथा के बारे में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। भद्रावती नाम के नगर में सुकेतुमान नाम के एक राजा थे। वे बहुत बहादुर कुशल शासक और एक दानी राजा थे। उनके राज्य में उनके शासन से प्रजा संतुष्ट एवं प्रसन्न रहती थी। राजा समय समय पर प्रजा हित में शुभ कार्य संपन्न करते रहते थे, लेकिन वैभवशाली दयावान राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा हमेशा चिंतित भी रहते थे। एक दिन राजा घूमते हुए एक जंगल में पहुंचे जिसमें एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने राजा के मन की चिंता को जान लिया तथा राजा से पूछ लिया कि राजन, आप इतने चिंतित क्यों हैं। राजा ने अपनी सारी व्यथा ऋषि के समक्ष कह दी और कहा कि हे ऋषिवर, मेरे इस दुख को समाप्त करने की कृपा करें। कोई उपाय साधन मुझे बताइए जिससे कि मुझे संतान की प्राप्ति हो। तब ऋषि ने कहा कि पौष महीने के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। इस व्रत को करने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने ऋषि की बातों को सुना तथा व्रत करने की विधि का ज्ञान लेकर अपने महल में आए। राजा ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर व्रत किया तथा समय के साथ राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस वर्ष पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी 2024 को है तथा पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 22 जनवरी 2024 को प्रातः 7:21 से 9:12 तक होगा। व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करके अपने पूजा स्थान में अपने इष्ट देवता आदि का पूजन करें तथा विष्णु भगवान की लक्ष्मी सहित तुलसी, तिल आदि से पूजा करें और उनके आगे हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें तथा अपने संतान संबंधित समस्या के समाधान की प्रार्थना करें। दिन में व्रत संबंधित सभी आवश्यक नियमों का पालन करें। मन तथा अपने आचरण में पवित्रता बनाए रखें। क्रोध आदि से दूर रहें। उठा संभव भगवान का चिंतन करते रहें। पूजा के समय कथा पाठ करें तथा अगले दिन पारण के लिए किसी योग्य व्यक्ति को भोजन करवाकर तथा उचित दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। तो दर्शकों, आपको कैसी लगी हमारी यह जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।